न तस्मै श्री गुरवे नमः। थोड़ा स्लो कर दीजिए। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जेन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। प्रभु श्री श्री गौर नित्यानंद राधा गोविंद देव की महती कृपा से और सभी आचार्य लोग की कृपा से, विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद श्रील महाराज की कृपा से हम लोग को ये संग मिल रहा है। साधु संग मतलब यही है, भगवान की संग, भक्त लोग का संग, भागवत की संग, शास्त्र की संग। संगति यही होता है। संगति में ठाकुर जी से आसक्ति बढ़ती है। अकेला भजन करना बहुत मुश्किल है। अकेला हम भौतिक कर्म कर सकते हैं, सांसारिक कर्म कर सकते हैं अकेला, लेकिन भजन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम भजन में बोलते हैं ना, गुरु जी को जो प्रार्थना करते हैं हम बोलते हैं ना, एकाकी अमर नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तने तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। भगवान हरिनाम करना भी मुश्किल है। हम लोग को पता है कि भजन करना चाहिए, 16 माला जप करना चाहिए, ये गुरु जी का आदेश है, प्रभुपाद जी का आदेश है, फिर भी भजन नहीं होता है। अकेला भजन करना बिल्कुल मुश्किल है। इसीलिए है कि हमारा भजन करने का जो वृत्ति है, प्रवृत्ति है, वो नहीं है। हम तटस्थ शक्ति में, माया का पकड़ है तो तटस्थ शक्ति, हम आत्मा है, लेकिन भौतिक चीज जो है, भौतिक शरीर पकड़े हैं, भौतिक जगत पर रह रहे हैं, माया का पकड़ ज्यादा है। तो हम आत्मा, लेकिन पकड़ किसका ज्यादा है? माया का।
ये माया से छुटकारा प्राप्त करना ये बहुत मुश्किल है। लाली तुम बैठ जाओ, बैठो। भजन करना मुश्किल है, इसलिए संग चाहिए हम लोग को। संगति में क्या होता है, गुरु वैष्णव शास्त्र परिणाम इनका पर श्रद्धा। हमारा अंतर में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, संगति में पैदा होता है। प्रायतः कलिजुग नहीं, हम कलिजुग आदमी है ना, प्रायतः हम लोग आरती है और अर्थार्थी है। प्रायतः समझ रहे हैं ना, आरती। कोई प्रॉब्लम है इसीलिए हम ठाकुर को पकड़े हैं कोई समस्या है ना इसलिए हम भजन कर रहे हैं। लेकिन हम भाग्यवान है, सभी लोग का समस्या है लेकिन सब लोग भजन नहीं कर रहे हैं, हम लोग भजन कर रहे हैं। हम आरती, भगवान बोले हैं ना, ठाकुर जी ने बोले हैं ना, आरती अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानिश्च भारत श्रव। भाग्यवान है, लेकिन एक परेशानी की बात है, हम लोग भजन करते हैं, आरती है और अर्थार्थी मेटेरियल प्रॉब्लम्स है, मनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम समाधान करने के लिए हम भगवान के पथ पर आए हैं, लेकिन फिर भी हम भाग्यवान हैं। लेकिन ये दो स्तर पर निर्मल भजन नहीं होता है, इसका ऊपर जाना चाहिए। चाहे ये दोनों से आरती अर्थार्थी और इससे ऊपर है कौन, जिज्ञासु है, इसका ऊपर कौन, ज्ञानी। ज्ञानी ठाकुर जी का प्रिय है। लेकिन कोई भी हो अगर भक्त संग नहीं करता है ना, शुद्ध भक्त लोग का संग नहीं करता है, आरती भजन करता है, संतोष मन में संतोष नहीं होता है और भजन भी छोड़ देता है, क्योंकि उनका समस्या था आज भजन कर रहे हैं, जब समस्या चला जाएगा तो मन ढीला हो जाएगा, श्रद्धा नहीं रहता है। इसीलिए डिवोटी लोग पूछते हैं ना, मैं पहले जब नया भक्त था ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था, कीर्तन अच्छा लगता था, भजन अच्छा, अभी कुछ नहीं अच्छा नहीं लग रहे हैं। क्यों नहीं लग रहे हैं? उस समय समस्या था, अभी समस्या नहीं है। इसलिए भजन पथ पर संग चाहिए, चाहे तुम आरती हो, अर्थार्थी हो, ज्ञानी हो और जिज्ञासु हो, और उसका बाद भी तुम अगर शुद्ध भक्ति कर रहे हो ना, फिर भी संग चाहिए। संग से हमारा विश्वास, श्रद्धा जिसको बोलते हैं ना, श्रद्धा ममता ये पैदा होता है। अकेला नहीं, हमारे पास नहीं है। और साधु संग क्या है? साधु संग चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी की यही बात बोल रहे हैं, क्योंकि भागवत का सिद्धांत हर समय चैतन्य चरितामृत में लगेगा। इसका टॉप जो सिद्धांत है ये पकड़ में नहीं आता है। क्यों साधु संग करना है? मैं घर में बैठकर भजन नहीं कर सकता हूँ, वृंदावन में बैठकर भजन नहीं कर सकता हूँ। कोई बोल सकता है ना, वृंदावन में बैठकर मैं भजन करूंगा, नहीं, तुम नहीं कर सकते हो, हम इस सिद्धांत को नहीं मानेंगे, तुम अकेला भजन नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? हमारा सिद्धांत है ये, हम दिखा देंगे चैतन्य चरितामृत। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण भक्ति जन्म पुनः मुख्यांग। महापुरुष सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं। सनातन देखो, एक साधु संग कितना महत्व है। जन्म मूल, कृष्ण भक्ति का जो मूल है कौन है? साधु संग। कृष्ण प्रेम जन्म है पुनः मुख्यांग। अगर आपका कृष्ण प्रेम हो गया है ना, फिर आप तरसेंगे, काम मुझे साधु संग कहाँ मिले। ये साधु संग, और ये ठाकुर जी की कृपा से मिलता है। सारे भागवत में जितना प्रसंग है आप देख लीजिए, सब लोग भगवान को यही प्रार्थना करते हैं, मुझे संग दीजिए। संग से, संगति से स्वभाव पैदा होता है। एक कपटी आदमी का संग में आप रहिए, आप भी कपटी बन जाएंगे। बच्चों लोग का संग में रहिए, छोटा बच्चा है ना, पिताजी का कैसा भी स्वभाव हो, ये बच्चों लोग से खेलते हैं जुलते हैं तो वो बच्चे ऐसा हो जाते हैं। जब बच्चा वो हंसता है ना, रोता है, तो आप बड़े आदमी जैसे उनका साथ व्यवहार नहीं कर सकते हो, कि उनका संगति आप कर रहे हो ना, आपको ऐसा बनना पड़ेगा। संगति में स्वभाव पैदा होता है। इसलिए बार बार हम लोग साधु संग करते हैं। और साधु संग का एक दूसरा एक तरीका देख लीजिए, अलग अलग साधु है और सब साधु लोग का स्वभाव और ठाकुर जी से उनका संबंध जो है, प्रत्यक्ष अनुभव है, वो अलग अलग है।
सबका समान नहीं है। जैसे पितामह भीष्म ने जब शरीर छोड़ने के लिए जा रहे थे महाभारती युद्ध में, तब उनका गुरुजी भी आए थे, भगवान परशुराम आए थे, नारद मुनि आए थे, सशिष्य बादरायण सुखदेव गोस्वामी आए थे, वो प्रवचन देने वाले हैं, वो भी आए थे, व्यास आए थे, धौम्य आए थे। क्यों आए थे? अरे वो क्षत्रिय हैं, दुर्योधन के पास थे, दुर्योधन का अर्ण भोजन किए हैं, उनका मन दूषित है, कोई सोच सकता है। और सरसैया पर सोए हैं, क्यों आए हैं उनका पास? उनका स्वानुभव क्या है? प्रवचन में ज्ञान नहीं लेते हैं लोग। आजकल सोचते हैं ना कितना बड़ा ज्ञान है, प्रवचन में ज्ञान बड़ा नहीं होता है। ज्ञान आप भी पढ़ाई करेंगे, आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, आप भी बोल देंगे। प्रवचन का जो हरि कथा का जो जीवन होता है, अनुभव, गुरुवानुभव, गुरु जी से तुम्हारा कैसा ममता है, ठाकुर जी से कैसा ममता है, नाम से कैसा ममता है। दूसरे भक्त लोग का संग हम करते हैं ना, उनका स्वानुभव लेने के लिए, इसलिए हम संग करते हैं। और संगति हर समय हम ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं, मुझे संग दीजिए, मुझे संग दीजिए। हम दुर्बल हैं। हम लोग का जो मानसिक चेतना जो है ना, चेतना स्तर पर अगर हम विचार करेंगे ना, हम तो है तो आदमी, लेकिन स्वभाव तो है भोगने का स्वभाव, पशु जैसा स्वभाव है। स्वभाव कैसा है, क्या करें? जब अच्छा खाना मिलता है ना, खा लेता है। शरीर परमिट करो या नहीं करो। देखो डायबिटीज, डॉक्टर बोलता है ना, बोलता है डायबिटीज लगा दबा देता है। देखो हम आदमी, तुम आदमी हो कि नहीं? कोई पशु जानवर को तुम खाना को ज्यादा दे दो, वो खाएंगे नहीं। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिपेंडिंग जो है ना, हमारा जानवर का बुद्धि है। इस शरीर अविद्या जाल, भक्ति में ठाकुर बोले है ना, शरीर अविद्या जाल, अविद्या का जाल है। भजन करना बिल्कुल मुश्किल है। कितना मदद चाहिए हम लोग को, साधु लोग से मदद, ठाकुर जी से मदद, गुरु जी से मदद, होली नेम, तुलसी, इतना मदद करने का बाद थोड़ा बहुत मन लगता है ठाकुर जी से, फिर अपराध हो गया, फिर भूख बुद्धि आ गया, फिर छोड़ देते हैं। इसलिए भागवत हम लोग को अपलिफ्ट करता है, सहायता करता है। भाई तुम देखो, जैसा मैं सोचा था कि सुबह शाम सेमिनार होगा, कोई टॉपिक ले जाऊंगा, लेकिन सुबह तो आप लोग व्यस्त है, तो इसलिए सुबह भागवतम क्लास हो रहा है। शाम को मैं थोड़ा एक टॉपिक लूँगा, छोटा चीज़। ये भक्त लोग हैं ना, मैं तो बाहर की कथा बोलने के लिए मेरा अभी आदत खत्म हो गया है। मुझे भक्त लोग से बोलने के लिए अच्छा लगता है, इसमें मेरा पोषण भी होता है, और आचार्य लोग की कथा बोलने का सुযোগ मिलता है। बाहर लोग को बोलने से बहुत आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ट्रिक में बोलना पड़ेगा, मटेरियल वो सब हम फेडअप हो गया, क्योंकि हम 25 ईयर हम ऐसे टीचिंग किए हैं। और सबसे बड़ा बात है कि हम लोग का पोषण चाहिए। भक्त बन गए हैं ना, अभी आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। अभी वही काम में आगे बढ़ना है, समझ रहे हैं ना आप? वही होली नेम में आगे बढ़ना है, वही कुकिंग में आगे बढ़ना है, वो डेटी वर्शिप में आगे बढ़ना है, क्योंकि ये सब बिजनेस गोलोक वृंदावन में है। साध्य साधन दोनों में कोई अंतर नहीं है। चक्रपात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का सिद्धांत यही है, जैसा कोई आम होता है, आम हिंदी में आम बोलते हैं ना, मेरा हिंदी इतना स्पष्ट नहीं है तो मदद कीजिए बीच बीच में। आम बोलते हैं ना, मैंगो, आम जो कच्चा होता है ना, पका नहीं है, खट्टी होती है कि नहीं, पक जाता है। अरे वही आम है, पकने दो, वो पेड़ में रहना चाहिए, वो पकना चाहिए। जो साधन आज हम कर रहे हैं ना, वो साधन अभी दुखद होता है। चैंटिंग करना बहुत कष्ट लगता है, सेवा करना बहुत कष्ट, लेकिन वो सुखद हो जाएगा, पकने दो उनको। जब भक्त बन जाते हैं ना, अभी हमारा स्वभाव है उनको पकाना है, आम को पकाना है। इसलिए भागवत आप पढ़ते हैं, भागवत भी सुनते हैं, लेकिन आचार्य लोग का सिद्धांत क्या है हम थोड़े बहुत सुनेंगे। आप लोग भक्त लोग हैं, तो इसलिए मैं सोचा कि ध्रुव महाराज की शिक्षा से कुछ बोलूँगा। ये बोलेंगे तो बहुत दिन लगेगा, 10-15 दिन लगता है ध्रुव महाराज का चरित्र, अगर आचार्य लोग की टीका को लेकर खत्म करने के लिए 2-2 घंटा बोलेंगे तो। इसी शिक्षा समय देखो, ध्रुव महाराज के जीवन पर हम चर्चा करेंगे। आप लोग को पता था ध्रुव महाराज कौन थे? कोई कर्मी आदि का आदमी का लड़का थे क्या? पिताजी कौन थे?
उत्तानपाद। उत्तानपाद कौन थे? वैष्णव थे कि नहीं? उत्तानपाद वैष्णव थे। उनका गुरु कौन थे? पता नहीं आपको? नारद मुनि थे। इसलिए तो नारद मुनि बोले कि तुम चलो, तुम्हारे पिताजी को मैं ऑर्डर दे दूंगा, आज से तुमको गोद में बैठाएगा। मैं गुरु हूं ना, तुम्हारा बाबा भी मेरा गुरु है, तुम्हारा भी मैं गुरु हूं, दोनों मेरा, बाबा और बेटा दोनों मेरा चेला है। चलो मैं तुमको पिताजी की गोद में बैठा दूंगा। देखो इतना बड़ा महात्मा की संग करने का बाद भी एक छोटा बच्चा को सुरक्षा देने में असमर्थ है। हम हर समय बोलते हैं ना मुझे जस्टिस चाहिए, हाँ? कभी कभी लोग बोलते हैं ना, किसी से जस्टिस तुम मांग रहे हो? किससे जस्टिस तुम मांग रहे हो? देने वाले वही है। अरे जस्टिस नहीं, जो इनजस्टिस हो रहा है ना, ये हमारा कर्म फल है। हम दूसरे का ऊपर दोष लगते हैं, ये मेरा पिताजी का दोष है। ये संसार ऐसा है ना, सब बोलते हैं मेरा पत्नी के लिए मैं अभी मर रहा हूं, कोई बोलता है मेरे पिताजी के लिए मर, सब दूसरे को दोष देते हैं। कोई नहीं बोलता है कि मेरे लिए ये मेरा दोष है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत ध्रुव महाराज के चरित्र में देखो। प्योर वैष्णव का चेला है, नारद मुनि का चेला है। शादी कितना किए थे? 2 बार शादी। शादी ऐसा नहीं, क्षत्रिय लोग ऐसे शादी नहीं करते हैं। क्षत्रिय लोग का शादी का नियम ये होता है ना, कोई नारी उनको अप्रोच करता है ना, क्योंकि उस समय नारी लोग का संख्या ज्यादा थे, उनको बैलेंस करने के लिए प्रभुपाद जी बोले हैं सुसाइड में क्षत्रिय ज्यादा पत्नी ग्रहण करते, और उन लोगों का सामर्थ्य भी है, पैसा है। अभी तो एक को चलना मुश्किल है और वो लोग बहुत बैलेंसिव है, उनका गुरु थे वो बहुत बैलेंसिव थे। फिर भी इतना बड़ा वैष्णव फैमिली में देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। ये ठाकुर जी की इच्छा थी। सूर्य जी को बाद में शादी की है। सूर्य जी को शादी करने का बाद ही गर्भवती हुए कौन? सुनीति। यही प्रॉब्लम हो, क्योंकि शास्त्र में ये नियम है ना, अगर प्रथम पत्नी, फर्स्ट वाइफ जिसको बोलते हैं ना, उनका कोई संतान नहीं होता है ना, वो नहीं होती है तो उनसे परमिशन ले लो। वो बोलती है तुम जाओ दूसरे को शादी करो, क्योंकि ये वंश में, ये राजवंश है ना, इसमें कोई राजा रहना चाहिए। और सूर्य जी इतना महान थे इसलिए उनका लड़का तो ध्रुव बना ना। एक संस्कार होता है, जन्म से एक संस्कार होता है, गुरु जी एक संस्कार देते हैं, समाज एक संस्कार देते हैं। संस्कार एक नहीं होता है, कितना संस्कार होता है। पिता माता के गर्भदान संस्कार, जैसे हमारा 10 संस्कार है। गर्भ आधान करते हैं ना, एक बच्चा पैदा करने के लिए एक संस्कार होता है। आजकल तो लोग को पता नहीं है, वो बोलते हैं ठीक है हम एंजॉय करेंगे, लड़का आ जाएगा। भाई तुम्हारा एंजॉयमेंट में जो लड़का आए हैं वो भी एंजॉय करेगा ना, तुमको भी एंजॉय करेगा। अभी तुम क्यों प्रॉब्लम हो? पहले जमाने में ऐसे नहीं थे। पहले जमाने में बहुत, हमारा पिताजी माताजी जो लोग थे ना, हम लोग को पता है, बहुत रेस्ट्रिक्शन में रहते थे। हम लोग को उस समय कुछ पता नहीं था, अब साधु बनने के बाद पता चला वो क्यों ऐसे प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग को एक कंट्रीब्यूशन चाहिए। बार बार ये चर्चा आता है कि देखो तुम ऐसे लड़का लाओ संसार को, जो चाहे तुम्हारे लिए कुछ करेगा, समाज के लिए करेगा और खुद के लिए कुछ करेगा। एक अच्छा लड़का होता है ना, एक भक्त बनता है, दूसरे को कंट्रीब्यूशन में देता है, पिता माता की जिम्मेदारी लेता है। एक संस्कार होता है, गर्भधान संस्कार। भोग नहीं है, शादी करना एक भोग की बात नहीं है। ये तो हो गया आजकल जमाना, क्या कर, हमारा संस्कार तो चला गया है सब। बहुत रेस्ट्रिक्शन में थे पहले जमाने में, इसलिए अच्छा लड़का पैदा होते थे। और गर्भधान संस्कार में जो लड़का पैदा होता है ना, वो तेजस्वी होते हैं। उड़ीसा में अभी आपका देश में राजा, अगर जैसा भोज राज है ना, उड़ीसा में है, मैं गया हूँ कितना, उसमें गढ़जात राजा बोलते हैं। गढ़ समझते हैं ना, चारों दिशा में पानी है, पहाड़ है, उसमें भी राजा रहते थे, उसको गढ़देश बोलते हैं। पूरा उड़ीसा में ऐसा बन रही है का लगभग 10 राजा ऐसे पहले थे। और उनका देश में जाइए ना, उनका कैपिटल को जाइए, उसमें रानी का क्वार्टर अलग है, राजा का क्वार्टर अलग। कभी एक स्थान में नहीं रहते थे, क्योंकि उनका लड़का राजा बनेगा ना। मिलने को भी नहीं आते थे, ऐसा नहीं। वो आते थे, पार्क में मिलते थे, दास रहते थे, दासी रहते थे, उनका बीच में जो बातचीत होता था, बस मिलने में नहीं देते। सिर्फ पुरोहित से, ब्राह्मण से, जो पुरोहित थे ना, उनसे परमिशन लाकर
वो संतान पैदा करते थे, इसीलिए वो राजा बनते थे। इसको प्यूरिटरी प्रोसेस बोलते हैं। आजकल तो इसमें नहीं है, लेकिन माता का एक संस्कार वो रहती है, क्योंकि गर्भधारण करने वाली वही होती है ना। सुनीति देखो कितना बड़ा भक्त है, स्वामी तो कौन है? वैष्णव है, उत्थानपाद है, और सुनीति भी नारद मुनि का संग की है ना। नहीं तो इतना सुंदर उपदेश की हम सुन रहे हैं कि सुनती बोल रहे हैं। अरे सुनती बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? वो जो बोलती है ना, ये साधु का वाणी है। इतना बड़ा फैमिली में देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा। एक छोटा बच्चा को सहारा देने के लिए असमर्थ हो गए, कौन? उत्तानपाद। इससे ये सिद्धांत मिलता है कि जीव चाहे कितना बलवान हो, कोई भी जीव को सुरक्षा देने में असमर्थ। समझ रहे ना आप? देखो ये आपका लड़का है ना, हाँ, वही क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहता था, छोटा है। कोई भी आपका लड़का है, कोई लड़की है छोटे, आप कुछ भी उनका नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं, सब असहाय है। गोद में बैठाने के लिए भी डर रहे थे। शादी कर लिए किसको? सुनीति को, सेकंड वाइफ। और इतना बड़ा धार्मिक वैष्णव राजा एक नारी का अधीन में रह गए। हम लोग कौन है? और नारद मुनि जिसका गुरु थे। और नारद मुनि बार बार आते थे और प्रवचन दे रहे थे। माया का कितना बड़ा शक्ति है, देख लीजिए। माया किसको पकड़ सकती है, किसको भी पकड़ सकती है। ये तो ठाकुर जी की लीला है, लेकिन ये सिद्धांत इसमें निकलता है। उत्तानपाद क्यों नहीं बोले? ध्रुव महाराज बार बार कोशिश कर रहे थे ना, क्योंकि उत्तम को पकड़ कर बैठे हैं। कौन? उत्तानपाद। और ध्रुव महाराज नीचे हैं, उच्च सिंहासन है। छोटे बच्चे का आसन वही होता है। उनको खाने दो, पीने दो, कुछ भी दो, उनका मन शांति नहीं होता है जब तक गोद में नहीं बैठते। आजकल तो गोद नहीं है, आजकल टली हो गया है ना, टली में लड़का लोग को लेते हैं। मैं जब उसको देखता हूँ ना, मेरा इतना गुस्सा आता है, तुम पागल हो गए हो क्या? अरे छोटा बच्चा को गोद में लेना चाहिए, माँ जी लेना चाहिए, पिताजी क्यों? आपको पता है ना, छोटे बच्चे को दो काम करना चाहिए, साथ में खाना चाहिए, हाथ में खिलाना चाहिए, और उच्चिष्ट देना चाहिए। उच्चिष्ट से गुरु का उच्चिष्ट हम खाते हैं ना, बच्चों लोग को उच्चिष्ट खाना चाहिए, इसमें आकर्षण। आपका उच्चिष्ट भोजन क्या है ना, झूठा जिसको बोलते हैं। साथ में खाना झूठा क्या है? साथ में खाना है ना, बच्चे लोग को खिलाते हैं। हम लोग 2-3 बार खाने का बाद भी जब भी माँ बैठती है ना खाने के लिए, हमको बुलाती है, हम बोलते माँ नहीं खाऊंगी, बोलते नहीं तुम आ जाओ। तो हम आते हैं ना, ऐसे खड़ा खड़ा थोड़ा खिला देता है। क्यों पता है आपको? उन लोग को पता है, जो उच्चिष्ट खाते हैं ना उनका आकर्षण रहता है। अभी ये नहीं, छोटा बच्चा है उनको अलग दे देती, माँ अलग देती, तुम इधर खाओ, वो उधर खाता है, पिताजी इधर है, माताजी इधर है, बच्चे इधर है। और स्पर्श, ये दोनों शक्ति है, इसमें ममता बढ़ता है। उत्तम ऐसे माँ पिताजी की गोद पर बैठे हैं और आनंद में है, पिताजी माताजी का आनंद में गोद में बैठे हैं ना। और ध्रुव महाराज देख रहे हैं, ध्रुव महाराज उनका इच्छा हो गया, मैं बैठूंगा। लेकिन देखो, राजा का लड़का है, लेकिन कोई अधिकार नहीं। यह है जीवन है हम लोग का, हम लोग का जीवन यही है, हम लोग का जीवन यही है। राजा का है तो लड़का, लेकिन पिता की गोद पर बैठने का भी अधिकार नहीं है। चाहे तुम्हारा कितना बड़ा पोस्ट हो, कुछ भी हो, इसका ऊपर ठाकुर जी। एक दिन में सब कुछ इधर उधर कर सकते हो। बोलो, रानी है, सबको पता है कि सुनीति बड़ा रानी है, सबको पता है, सबको पता है बड़ा रानी, लेकिन अधिकार नहीं थे। कथाकार तो बोलते हैं, मुझे तो भागवत में ऐसा, भागवत में कोई जरूरत नहीं, पानी कोई जरूरत नहीं, पानी मैं नहीं पीता। भागवत में ऐसा लिखा है, भागवत में तो नहीं है, कथाकार बोलती है कि दासी लोग जहाँ रहते थे ना, उधर ही सुनीति रहते थे। क्योंकि सुरुचि बार बार ये बोलते थे कि उसको निकाल दो। और बाद में तो ध्रुव महाराज पैदा हुए, राजा का लड़का है, लेकिन एक वैष्णव उनको अधिकार नहीं दे रहा है कि तुम मेरा बेटा हो।
संसार में कौन सा किसी का स्थिति सुरक्षित है, मुझे बताइए। कोई किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते, कोई किसी को सुरक्षा। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोले हैं ना, तुमी तो रक्षकार पाको आमार, तुम्हार चरण बिना आशा नहीं आर, भक्ति विनोद अति दीन किंचन, तुम्हार इच्छाए मोर जन्म मरण। भक्तिविनोद ठाकुर लिखे, ठाकुर जी मैं किस सबका साथ रहता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है मेरा जिम्मेदार कोई नहीं ले सकता। यही ध्रुव महाराज का चरित्र का सार है। रहते थे पिताजी का पास, सब बोलते राजा का लड़का है, लेकिन देखो गोद में बैठाने भी समर्थ नहीं। यही दुनिया है, दुनिया का यही नियम है। भक्तिविनोद ठाकुर यही बोल रहे हैं कि तुम ही तो रक्षकार पालक अमर। भक्ति का सार क्या है? यही है भक्ति का सार। शरणागत में जो अंग है ना, 6 अंग है ना, अनुकूल्य से संकल्पम, प्रतिकूल्य से वर्जनम, रखेति विश्वास, गुप्तृतम वर्णम तथा आत्मनिख्य कार्पण्यम सर्वविदा शरणागति। इसमें एक सबसे बड़ा प्राधान्य है, वो क्या है? गुप्तृते वर्णम। कृष्ण तुम मेरा रक्षक हो, तुम मेरा पालक हो, तुम्हारे सिवा में संसार मेरा कोई नहीं। अरे कोई नहीं, तुम्हारा बल है, बच्चा है, पैसा है, सब है, ये आपका है, मेरा नहीं, मेरा कोई नहीं है। इसको अकिंचन बोलते हैं। अकिंचन का मतलब नहीं कुछ नहीं है मेरा, बाहर में कुछ नहीं है लेकिन भीतर में हम त्यागी हूं। भाई मैं बड़ा त्यागी हूं, ये भी अकिंचन भावना नहीं। मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं कुछ, ये अकिंचन भावना यही है। तुम मेरा रक्षक हो, तुम मेरा पालक हो। और सुनीत को ये पता था, ध्रुव महाराज को पता नहीं था, मां जी को पता था, इसलिए वो विचलित कभी नहीं हुए, जो ऐसे ही बैठते थे। सुनीति उनको पता है भाई ठीक है, दासी का भी अधिकार मेरा नहीं है, दासी जैसे अधिकार में रहती है ना, ऐसा भी अधिकार मेरा नहीं है। उत्थानपाद कभी मुझे ऐसा अधिकार नहीं दिया, लेकिन फिर भी भरोसा है। जीने का भरोसा पैसा नहीं है, आपका नौकर नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, ये देश नहीं है। जीने का भरोसा यही होता है। जी ठाकुर जी को भरोसा किए हैं। ध्रुव महाराज 5 साल की लड़का है ना, निकल गए ना घर से। ये बोलने की बात नहीं है। वही लोग दुर्बल होते हैं जिन लोग का भरोसा ठाकुर जी का ऊपर नहीं है। चाहे तुम गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, वही लोग सबल होते हैं। ठाकुर जी नहीं मना कि तुम शादी करो, तुम कुछ भी करो, शादी करो या ब्रह्मचारी बनो, कुछ भी बनो, लेकिन तुमको क्या होना चाहिए? सबल होना चाहिए। दुर्बल मत बनो। सबल कैसे बनेंगे? ये 2 पॉइंट पर। इसको गोप्तृते वर्णम बोलते हैं। कृष्ण आप मेरा रक्षक है, आप मेरा पालक है, यू आर माई मेंटेनर, यू आर माई प्रोटेक्टर। ये भरोसा को बिल्कुल बढ़ाना है। अगर आप आगे बढ़ने के लिए आप कदम उठा रहे हैं ना, इसको सोच लीजिए। भजन में भी, मेरा भजन में भी भरोसा मेरा ऊपर नहीं है। मैं इतना माला कर लिया हूं ठाकुर जी, मैं 64 राउंड करता हूं, इतना मंगलारती ठाकुर जी मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन भरोसा नहीं है कुछ साधन में। समझ रहे हैं ना? ये साधन का प्राण है। साधन करते हैं, फिर साधन का एक प्राण है। साधन का प्राण यही है। 16 माला में करता, मेरा गुरु जी बोला है, लेकिन ठाकुर जी मेरा माला में क्या भरोसा है मैं आपको प्राप्त करूंगा। मैं सब कुछ करता हूं लेकिन भरोसा मेरा नहीं है। आप रक्षक है, आप पालक है। पालक का मतलब सिर्फ इस शरीर को पैसा देना, शरीर का मेंटेनेंस करना नहीं, भक्ति का भी पालन आप करेंगे। ये सिद्धांत गौड़ीय सिद्धांत है। जैसा जोग क्षम बहामि हम बोलते हैं ना, ठाकुर जी बोले ना, जो अनन्य चिंतन्ते मांग ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षम बहामि हम। जो मेरा अनन्य भजन करता है उनका योग और क्षम, जिसका जो जरूरत है उनको दे देता हूं, जो नहीं है, जो चाहिए उनको दे देता हूं, जो है उसका जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इस शरीर का जिम्मेदारी भी ठाकुर लेंगे, बाल बच्चा का जिम्मेदारी भी ठाकुर जी लेंगे। आप बोलेंगे ठीक है, भक्ति का जिम्मेदारी कौन लेंगे? मेरा भक्ति आगे बढ़ेगा, मुझे ठाकुर जी मिलेंगे कि नहीं, इसका जिम्मेदारी कौन लेंगे? मैं लूंगा? नहीं, ये रिस्क हम उठा रहे हैं।
ये रिस्क तो हम उठा रहे हैं। हम सोचते हैं ना मैं वृंदावन चला जाऊंगा, इधर चला जाऊंगा, उधर चला जाऊंगा। कभी कभी सोचते हैं ना इधर भजन नहीं हो रहा उधर जाऊंगा, मैं ब्रह्मचर्य नहीं हो ब्रह्मचर्य में भजन नहीं हो रहा गृहस्थ बनूंगा। कोई गृहस्थ बनता है नहीं नहीं इधर भजन नहीं हो रहा है मैं सन्यासी बन जाऊंगा। नहीं ठाकुर जी मुझे पता नहीं है मुझे क्या करना है, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन आप पालक है ना, आप जिस दिशा में मुझे ले जाएंगे मैं उस दिशा में जाऊंगा। यही तो शरणागति का प्राण है, यही तो साधन का प्राण है। मेरा कुछ नहीं, आप मेरा रक्षक है, आप मेरा पालक है, लेकिन मेरा इच्छा इतना है, भरोसा है आपका ऊपर इतना। आप रक्षक है, आप। ये सुनीति को ये तत्व पता था, इसलिए वो दासी बनकर उधर रहती थी, लेकिन डिस्टर्ब नहीं थी। इस संसार में रहने के लिए सबसे बड़ा सूत्र यही है, जिस स्थिति में ठाकुर जी आपको छोड़ दिए हैं ना, आप इसको ग्रहण कर लीजिए। बाल बच्चा ऐसा है, लड़की ऐसा है, लड़का ऐसा है, पिता ऐसा है, पति ऐसा है, पैसा, अरे इसे ठाकुर जी का इच्छा है ना, उसको समझ लीजिए, विश्वास कीजिए, आपको सहारा मिल जाएगा। सुरुचि को ये पता था, सॉरी सुनीति को पता था और ध्रुव महाराज को गोद में नहीं उठाए। देखो कितना बड़ा बात है, छोटा बच्चा है, नहीं उठाए, फिर डांट दिए, सुरुचि ने डांट दिया। रजगुणी है। और ईर्षा भावना, बार बार उनका डर था कि ध्रुव महाराज भविष्य में राजा बनेगा, मेरा लड़का राजा नहीं बनेगा, क्योंकि सुनीति बड़ा रानी है, बड़ा रानी का बेटा तो राजा बनेगा ना। इसका उनका इच्छा था कि ध्रुव मर जाना चाहिए। वो क्यों बोले तुम जंगल जाओ, क्यों बोल रहे हैं? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैव अनुगृहेण में गर्भे तु साधयात्मानं यदिच्छसि नृपातनम। देखो सुनीति कैसी महान है, कैसी महान। मरने के लिए बोल, ध्रुव महाराज को मरने ये पद दे रहे हैं। सूर्य बोल रहे हैं ना तपसा आराध्य पुरुषम। अरे तुम्हारा पिताजी का गोद में बैठने के लिए कोशिश कर रहे, तुमको पता है वो गोद में जो बैठता है ना, मेरा गर्भ में जो जन्म होता है ना वही बढ़ता है। और मेरा गर्भ में जन्म लेना इतना आसानी बात नहीं है। ठाकुर जी को तपस्या करना, ठाकुर जी का पास जाना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। और ठाकुर जी अगर तुम्हारे सामने आ जाएंगे ना, फिर उनको मानेंगे कि मुझे जन्म दे दो। कहाँ? सूरज की गर्भ से। बाबा तुम्हारा गर्भ इतना बड़ा है कि देवकी का गर्भ हो गया, ये रोहिणी का गर्भ हो गया क्या? देखो जिन लोग का रजगुण है, गर्भ है, वो कैसे बात बोलती है। भगवान से भी बड़ा खुद को समझते हैं, मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं ऐसा हूं, तुम तैसा हो। अरे तुम कौन हो? तुम कौन हो? गर्भ तो साध्यात्मनम यदिच्छसि नृपासनम। सिर्फ राजा बनना छोड़ दो, पिताजी की गोद में बैठने के लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए, तप करना चाहिए। ऐसा भोग में नहीं मिलेगा, तप करना चाहिए। किसको तप करना चाहिए? भगवान को। एक बात अच्छा बात बोले, यही इसको पकड़ लिए सुनीति ने। इसलिए बड़े लोग का संग, अच्छे साधु लोग का संग करना चाहिए। साधु लोग गाली देते हैं ना, राम नाम पर गाली देते हैं, समझ रहे हो ना आप? साधु लोग गाली देते हैं तो ठाकुर जी का नाम लेकर गाली देते हैं। कम से कम गाली तो सुनते हो, ठाकुर जी का नाम भी 2-4 बार सुन लेंगे। लाली बैठ जाओ। लेकिन असाधु लोग ना आपको अगर बहुत प्रशंसा करते हैं, फिर बुरा बात पर ही प्रशंसा करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं, राम नाम सुनने को नहीं मिलेगा। एक कहावत है ना, महाराज से बोलते थे कि घोड़े का ऊपर आप, घोड़े है ना, घोड़े का ऊपर आप चढ़ रहे, अगर वो 2 लात लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और गधा का ऊपर आप चढ़ गए, इसका फायदा क्या है? गधा का ऊपर बैठकर घूम रहे, इसका फायदा क्या है? साधु अगर 2 लात लगा लिया ना, फिर राम नाम लेकर लगाए। बड़े लोग का संग ऐसा करना चाहिए। सुरुचि बोल दिए ऐसा बात, लेकिन सुनीति को पता था। साधु संग किए हैं ना, नारद मुनि का संग किए है ना। एक आधार होना चाहिए भक्त बनने के लिए, समझ रहे हो ना? एक आधार होना चाहिए। वो आधार क्या है? ये आधार यही है, एक संस्कार। जैसे पात्र, बरसात हो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? बर्तन दिखा रहे हैं, तब तो जल वगैरह रहेगा ना। कोई भीख मांगने के लिए जा रहे हैं, वो भीख मांगेंगे कैसे? कोई पात्र चाहिए।
इसे भक्ति करने के लिए एक पात्रता चाहिए। वही पात्रता पहले ये जननी होता है, श्रद्धा, विश्वास, पात्रता, आदो श्रद्धा। ये जननी है, माँ जैसा पोषण माँ जैसा पोषण करती है ना, श्रद्धा सबको पोषण करती है। मेरा विश्वास पहले किसका ऊपर विश्वास? साधु गुरु। जिसका गुरु का ऊपर विश्वास नहीं है उसका ठाकुर जी का ऊपर विश्वास नहीं होगा। उनका जो ठाकुर जी का ऊपर विश्वास है, अभी वो विश्वास जैसा लग रहा है लेकिन भविष्य में वो नहीं रहेगा। उन लोग का विश्वास इतना मजबूत होता है जिन लोग का विश्वास साधु गुरु से जुड़े हैं, मजबूत है। देखो प्रभुपाद जी महाराज कब गए हैं, कितना उम्र में गए विदेश? 70। हाँ, तो अभी किसको बोलो 70 साल का कोई आदमी हो गया, उनको बोलो तुम घर छोड़ो, घर छोड़ेंगे? घर छोड़ेंगे? तुम बोलो मंदिर में आ जाओ, खाने पीने को दे देंगे, तुम मंदिर में रहो, सिर्फ राम नाम करो, कभी नहीं आएगा। विश्वास तब होता है, वही विश्वास जननी होता है ना। साधु गुरु का ऊपर जिन लोग का विश्वास है ना, वो सब कुछ कर सकते हैं। आपका छोटा परिवार है, छोटा परिवार है, देखो कुछ नहीं था, 40 रुपया लेकर गए थे, अभी कितना परिवार लोग को शेल्टर दे रहा है। विश्वास, सुनीति का विश्वास था। मानो दासी का साथ रह रही थी, लेकिन विश्वास था कि मेरा प्रोटेक्टर, मेंटेनर कौन है, मेरा रक्षक और पालक कौन है? भगवान। और मेरा लड़का का भी जिम्मेदार वही लगा। ध्रुव को वो कभी नहीं नेगेटिव बात बोलता है। यही है महानता। जो हायर रेस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, जो लोग साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, बड़े आदमी होते हैं ना, कभी किसको खराब बात मत सिखाइए। चाहे वो चोर हो, तुम्हारा अधीनस्थ जो है, तुम्हारा जो सबॉर्डिनेट है, उनको कभी नहीं बोलो कि वो चोर है। सुरुचि कभी नहीं बोला, सुनीति कभी नहीं सुरुचि का बात या पिताजी का बात कभी नहीं बोला था कि तुम्हारा पिताजी ऐसा गंदा आदमी है, मुझे मेरा देखभाल नहीं करता है। सुरुचि ऐसा है, वो ऐसा करती है, कभी बोला है क्या? भागवत में प्रसंग आया है? कभी नहीं। इतना क्योंकि उस ततेनुकंपा सुसुमख्यमाणम 10वां स्कंद में जो सुख दुख मिलता है ना, भक्त लोग क्या करते हैं? ये मेरा, ये भगवान का अनुकंपा है, ये मेरा कर्म है। दूसरे को दोष देना एक रिलैक्स होता है, माइंड का रिलैक्स होता है। दूसरे का ऊपर दोष दे देते हैं, दोष वो धड़ाम कि कोई आ गया, तुम्हारा प्रॉब्लम है, किसी को भी बोल दो, वो बोलेगा मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं, वो इसके लिए मैं दुख भोग रहा। तुम साधु हो, सब लोग बोलते मैं साधु हूं, दूसरे के लिए मैं परेशानी में हूं। ये फैक्ट नहीं है, हमारा सिद्धांत ये नहीं है, सुनीति का सिद्धांत ये नहीं है, भागवत का सिद्धांत ये नहीं है, नरोत्तम दास ठाकुर का सिद्धांत ये नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर एक पद पर सिद्धांत दिए हैं। ध्रुव महाराज जब रोते रोते वापस आ गए ना, क्योंकि वो बोले ना तुम जंगल में जाओ, गर्भ से साधुआत्मानम जद इच्छा से नृपासनम। तुम राजा का लड़का हो ना, तुम इधर क्या तपस्या करेंगे? इनडायरेक्टली बोले कि तुम जंगल में जाओ, और जंगल में जाएंगे तो जंगल में से जानवर है, बाघ है, उसको खा जाएंगे, बस मर जाएगा। मरने के लिए वो बोल रहे हैं। और ध्रुव महाराज रोते रोते चले गए पिताजी का, माताजी का, माताजी गोद में ले लिए। और ध्रुव महाराज कुछ नहीं बोले थे, रो रहे थे। वो रो रहा था उस समय, दासी लोग देखे थे, और दासी लोग ने बोल दिया, किसको? सुनीति को। देखो यही मानता है। सुख में सब लोग उपदेश दे सकते हैं। सुख में सब लोग उपदेश दे सकती है, समझ रहे ना? कोई माता जी हो वो दे सकती है, कोई प्रभु जी हो वो दे सकती है, सुख में है ना। दुख में उपदेश देना दूसरे को, ये बड़ा बात है। सुनीति का कंडीशन कैसे आपको पता है? वो दासी जैसा रहती है, और खुद का बच्चे का ऊपर कितना बड़ा अन्याय हुआ है। ध्रुव महाराज बिल्कुल रिएक्टिव थे, क्या बोले? प्रतिक्रियाशील थे, एजिटेट हो गए थे, क्योंकि क्षत्रिय है ना, ईश्वर भाव रहता है। क्षत्रिय लोग का स्पिरिट होता है ईश्वर भाव, कमांडिंग नेचर रहता है।
किसका अधीन में नहीं रहते, छोटा बच्चा है। प्रभुपाद जी बोलते इतना बड़ा संस्कार है, थोड़ा बात बोल दे वो सोचता है कि मेरा मरण हो गया, अपमान मेरा मरण जैसा। वो निकल गए माता जी का पास, और वही है माता सुनीति, गोद में नहीं उठाए, रो रहे थे, रो रहे थे उधर, गोद में भी नहीं उठाए, कुछ नहीं बोले, सिर्फ दासी से सुनने लगे, दासी से सुनने लगे कि सूर्य जैसे बात बोली। और ध्रुव महाराज का क्या आशा था, बोलिए, ध्रुव महाराज का क्या आशा था, मां जी कुछ न्याय देंगे, है ना, मामा जी का पास जाएंगे, नहीं मेरा पिताजी से लड़ाई करेंगे मुझे। अगर देखो ये उनका भरोसा था कि मां जी से अगर मैं बोल दूंगा, मां जी मेरे लिए कोई न्याय मुझे मिल जाएगा, मां जी मेरे लिए कोई उपाय ढूंढ लेंगे। लेकिन उनको पता नहीं था कि सब बेसहारा है ये संसार ऐसा है ना, सबका हाथ कड़ी, हाथ कड़ी बोलते हैं ना, सबका हाथ कड़ी पड़ा है। प्रभुपाद जी कहा करते थे, जैसे समुद्र में आप गए हैं 4-5 आदमी स्पोर्टिंग करने के लिए, क्या बोलते हैं हिंदी में, तैरने के लिए, आप गए स्विमिंग करने के लिए गए, और हैवी वेव्स आ रहे हैं, बहुत, क्या बोले उसको, वेव्स हिंदी में क्या बोलते हैं, लहर, बहुत बड़े बड़े लहर आते हैं, और इतना बड़ा लहर आ गया, भयंकर लहर आ गया, तो आप क्या करेंगे, दूसरे को मदद कर सकते हो, खुद बचने के लिए कोशिश करेंगे। ये संसार ऐसा है, ये प्रभुपाद का एग्जाम्पल है। सबको ट्राई करना चाहिए। विपद आप हमारा कर्मफल है ना, इस शरीर इसीलिए मिला है। आप मत सोचिए कि हम सेफ एंड सिक्योरिटी, क्या बोलते हैं, सेफ एंड सिक्योरिटी, कोरोना में क्या बोलते हैं, वो एक कोरोना में एडवर्टाइजमेंट बार बार वो मोबाइल में आता है, सोचता क्या सुबह नहीं देता, तुम भी मुख में स्टे होम स्टे सेफ, देखो बोलते तुम सेफ में रहो, सेफ में रहो, क्या सेफ में रहेगा। अरे ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, ये संसार क्या है, दुखाल है पदम पदम जद विपदानम तीसम, हर पल पर विपद है, कोई इधर सब सिक्योरिटी में नहीं, कोई नहीं, सब बेसहारा है, सहारा तो ठाकुर जी। ये तत्व सिर्फ साधु लोग को पता है, आचार्य लोग को पता है। वो ये इंप्रेशन, जो भावना है ना, आपका अंदर में घुसा देता है। आप सोचते हैं ना मेरा कौन जिम्मेदारी लेगा, मेरा हालत क्या होगा। भाई आप जैसा बेसहारा हो, देखो राजा का लड़का भी बेसहारा है, राजा का पत्नी वो भी बेसहारा है, लेकिन कुंती, पांडव, सुनीति, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, जितने बड़े बड़े भक्त देख लीजिए, सब विपद में थे, लेकिन उनको सहारा कहाँ से मिलता था। जैसे प्रहलाद महाराज को शक्ति कहाँ से मिलता था, भगवान से, नरसिंहदेव से। हमारा सपोर्ट वही है, भगवान है, तुम ही तो रक्षकार पालक हमार, तुम मेरा रक्षक हो, तुम मेरा पालक हो। सुनीति को पता था, गोद में नहीं उठाए और खड़े खड़े बात बोल रहे थे, बेटा क्या हुआ, जो बोला है ना सत्या सुरुच्या भीतम भगवान में, मेरी सम्मत में जो बोला है ना, कौन, सुरुचि सत्य, इतना ओपन माइंडेड, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, खुला आदमी है, खुला आदमी। ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए आपका अंतर में सबसे बड़ा क्वालिटी यही होना चाहिए, योग्यता यही होना चाहिए, अंतर में कपट नहीं रहना चाहिए, खुला आदमी होना चाहिए। सूर्य जी बिल्कुल सुनीति बोल दिए, मैं पहले कभी तुमको नहीं बोला था तुम्हारे पिताजी के संबंध में, आज मैं बोल रहा हूं। सूर्य जी ने जो बोला है ना वो सत्य है। तुम्हारा पिताजी मुझे कभी नहीं मानता है कि मैं रानी हूं, मैं दासी हूं, और दासी का जो लड़का होता है उनका अधिकार क्या है, राजा का गोद में बैठने के लिए। एक बात देख लीजिए, आप ध्रुव महाराज चरित्र सुने हैं, पढ़े हैं, क्या सुनीति ने रिएक्ट हुए, प्रतिक्रियाशील बने, नहीं।
कभी प्रतिक्रियाशील नहीं बोले, क्योंकि अभी वो सोच रहा था कि मेरा जीवन में मेरा जो भरोसा है ठाकुर जी का ऊपर, इसका सहारा लेकर मुझे जिलाना है, ध्रुव महाराज को जिलाना है, नहीं तो उनका जीवन बिगड़ जाएगा, इसका जीवन बिगड़ जाएगा। वो कुछ नहीं बोल रहे थे और खुद सहन करते थे। दुख के समय उपदेश देना सबसे, आपका मन अच्छा नहीं है ना, तो मैं जाऊंगा आपको बोलूंगा थोड़ा भागवत कथा सुनाएंगे, आप क्या बोलेंगे? तो चलो मेरा मन अच्छा नहीं है मैं प्रॉब्लम में हूं। कई साल से सुनीति वही प्रॉब्लम में थे, लेकिन आज जब ध्रुव महाराज बोल रहे हैं ना, तो बोले कि देखो सुनीति जो बोल रहे हैं ना, सुरुचि जो बोल रहे हैं ना, सही है। तू दासी, मैं दासी हूं और तू दासी का लड़का हो, दासी का लड़का का क्या अधिकार है राजा का गोद में बैठने के लिए? और ध्रुव महाराज को और भी दुख लगने लगा, क्या मुझे तो पहले पता था कि मैं राजा का लड़का हूं, और मां जी आज बोल रहे हैं कि मैं दासी का लड़का हूं, कि वो क्षत्रिय ब्लड है ना, क्षत्रिय स्पिरिट है। देखो मां जी क्षत्रिय की नहीं, अभी क्षत्रिय का स्पिरिट नहीं है। यही भक्ति का महिमा है, यही भक्ति का महिमा है। अंतर इतना शोधित हो गया, वो प्रतिक्रियाशील नहीं बने। ये भर्स है ना, दावा गृणा दाबलते बबालम, जब सुन लिए ध्रुव महाराज, दावाग्नि में लता, लता बोलते लता पता जैसा, दावाग्नि लग गया, आग लग गया है, उसका बीच में जो लता है वो जैसा मुरझा जाती है, ऐसा मुरझा जाती है। लेकिन वो सोचा नहीं, मुझे अभी धैर्य धरना है, धैर्य धरना है। भक्त लोग का यही सहारा होता है। आप लोग का स्टैंडर्ड क्या है? भक्त लोग का स्टैंडर्ड क्या है? अच्छा खाने पीने को मिलता है, पैसा मिल जाता है, तब सोचते हैं हाँ ठाकुर जी मुझे अच्छा, हाँ कैसे हो प्रभु जी, हाँ अच्छा, ठाकुर जी दया से सब अच्छा चलता है। अरे ये अच्छा नहीं है भजन का पता चलता है जब प्रॉब्लम है, समस्या में हमारा मन कहाँ रहता है। हमारा शरणागत कोई शरणागत भक्त है, कोई सही भक्त है, कब पता चलता है? एक वर्ष है ना, किसको किसको पता चलेगा विपद के समय में? जब विपद आता है ना, किसको किसको पता चलता है? स्त्री बंधु भृत्य वर्गस्य सत्वच बुद्धि आत्मनि, स्त्री पत्नी को पता चलेगा। जब प्रॉब्लम में आप है ना, आपका पत्नी कैसी है तब पता चलेगा। भृत्य नौकर कैसा है, आप प्रॉब्लम में है ना, नौकर पास में नहीं रहेगा, छोड़कर चला जाएगा, इसमें पता चलता है अच्छा नौकर की नहीं। स्त्री बंधु रिलेटिव्स, उसको पता चलेगा, और खुद का बुद्धि को पता चलेगा मैं कैसा आदमी हूँ। आप अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है, हम मान लेते हैं मैं अच्छा आदमी नहीं, लेकिन नहीं, जब समस्या आता है ना, विपद आता है, उस समय पता चलता है हम कैसे आदमी। और विशेषकर भक्त लोग हैं, जो हम लोग, हमारा मन कहाँ रहता है विपद समय। इसलिए भक्तों में ठाकुर प्रार्थना किया है, ठाकुर जी इस संसार विपद आएगा ही आएगा, शरीर का ऊपर आ सकता है, कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मुझे एक बल दीजिए। जैसे हम हरिनाम कर रहे हैं ना, ठाकुर जी क्या प्रार्थना करते हैं? अगर हम बैलेंस्ड नेचर, अंग्रेज में कहे ना, बैलेंस्ड नेचर होना चाहिए संसार में रहने के लिए, बहुत बैलेंस्ड नेचर, स्पेशली हम भजन करने के लिए। प्रॉब्लम आएगा, हम आप साधु ही बने, प्रॉब्लम, साधु लोग को पूछिए ना, वो प्रॉब्लम है। आप गृहस्थ बन अगर है ना, फिर भी प्रॉब्लम है। साधु जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है, प्रॉब्लमेटिक वर्ल्ड, ये समस्यामय जगत है। लेकिन बैलेंस्ड नेचर, क्या बोले, संतुलित स्वभाव है ना, संतुलित स्वभाव, बिल्कुल बैलेंस बना चाहिए नेचर, ये भजन से मिलता है। ठाकुर जी जिन लोग को कृपा करते हैं, जैसे सुनीति को कृपा किए थे ना, कोई अधिकार नहीं थे, दासी जैसा रहती थी, लेकिन बैलेंस नेचर की, इसलिए ध्रुव को खड़ा कर दिया कि तुम अच्छा भक्त बनो, उसको खड़ा कर दिया, चलो भगवान के पास चलो, बैलेंस नेचर होना चाहिए। भक्त को यही बोल रहे हैं हम, जब ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं ना, ठाकुर जी को यही बोलना चाहिए, ठाकुर जी मुझे तो पता नहीं है विपद कब आएगा, लेकिन
विपद समय में विपद हईते स्वामी अवश्य रखिबे तुम्ही तहार यही विश्वास। मेरा विश्वास एक विश्वास है, मेरा ऊपर जब विश्वास आएगा ना ठाकुर जी आप मुझे अवश्य रखेंगे। और जिन लोगों का इतना विश्वास नहीं है वो कमजोरी भक्त है तो भक्त कमजोरी है। आप चाहे संपद में ठाकुर जी को मिले या नहीं मिले, ठाकुर जी का मुख आप संपद में देखेंगे या नहीं देखेंगे, अगर आपका फेथ है ना तो विपद में ठाकुर जी आएंगे ही आएंगे। ये विश्वास हमारा रहना चाहिए। भक्त में ठाकुर बोले हैं ना पद में, संपद विपदे आमी ठाकुर समभावे दिने दिने वृद्धि हो नामेर प्रभावे। ठाकुर जी नाम आगे बढ़ने के, नाम करने के लिए मुझे थोड़ा आप मदद कीजिए। जैसे आप कभी कभी डिवोटी बोलते हैं ना आज मेरा चैंटिंग आज कुछ, अरे इन लोग क्लब बनाए हैं इधर बच्चे लोग, छोटे बच्चे, बाहर से खेलो, इधर हल्ला गुल्ला मत करो। भजन करना कभी कभी मुश्किल होता है, इसीलिए कुछ दिन भजन अच्छा से चलता है, फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर कम हो जाता है। मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, घर में ये प्रॉब्लम हो गया, बिजनेस में ये प्रॉब्लम हो गया। यही तो प्रार्थना है ठाकुर जी आप संपद और विपद में एक भाव में मुझे रहना चाहिए, समभाव। विपद आएगा, जगत ऐसा है, प्रॉब्लमेटिक वर्ल्ड है, समभाव है। और क्या होना चाहिए, हमारा दो प्रार्थना है भगवान के चरण कमल में जब नाम करते हैं ना, और भगवान के चरण कमल में यही प्रार्थना है, मुझे बैलेंस्ड नेचर, संतुलित स्वभाव दीजिए। दुख आएगा फिर भी मैं भजन नहीं छोड़ूंगा। और एक प्रार्थना क्या है, दिने दिने वृद्धि होक नामेर प्रभाव है। हर दिन नाम जी का, नाम प्रभु जी का प्रभाव या भरोसा बढ़ना चाहिए। हमारा घटता है, घट जाता है, बढ़ना चाहिए। नाम प्रभु जी का भरोसा कैसा रहना चाहिए, नाम प्रभु सर्वसमर्थ है। मेरा जितना समस्या है कौन दूर करेगा, भगवान प्रभु। नाम भगवान से अभिन्न है। दूसरा शरण में नहीं लूंगा, कोई साधन अलग साधन में नहीं करूंगा, ये भरोसा बढ़ना चाहिए। ये संतुलित जीवन है। और सुनीति का यही स्वभाव था, पक्का वैष्णवी थे, पक्का वैष्णवी। 2-4 लाइन वो बोले हैं, 4 श्लोक बोले हैं ध्रुव महाराज को, बिल्कुल पक्का श्लोक बोले। सत्याशुरुच्याभिहितं भवान में यदुर्भगाया उदरे गृहीते स्तनेन वृद्धश्च विलोयते मम भार्येति बावोडुमिडस्पतिमं। ये सही बात बोले हैं। बृहस्पति तुम्हारा पिताजी जो चक्रवर्ती सम्राट है उत्थानपाद, मुझे कभी भार्या नहीं बोलते हैं, भार्या नहीं बोलते हैं, पत्नी नहीं बोलते, कभी नहीं बोल रहे। मैं तुमको कभी नहीं ध्रुव कभी तुमको नहीं बोला हूं, लेकिन आज बोल रहा। जब मैं दासी हूं, तुम दासी का लड़का हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। लेकिन एक बात मान लो, दोहराए, एक बात दोहराए, ये सबसे अच्छा बात भागवत में। देखो तुमको गाली दिए, कौन गाली दिए, सुरुचि ने गाली नहीं दिए, बर भी दिए, सुरुचि एक आशीर्वाद भी दे दिए इनडायरेक्ट। देखो कोई भी वैष्णव लोग का संग करते हैं ना, उनका कोई अच्छा गुण भी होता है। सुरुचि का तो सब नेगेटिव, आप देख लीजिए, स्वभाव तो नेगेटिव है, रजगुणी है, लेकिन कम से कम तो भगवान का नाम लिए कि नहीं, कम से कम तो भगवान का नाम। वो बोले कि ठीक है, तपस्या आराध्य पुरुष, जो 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 भगवान की भजन करो। और एक बात देख लो, वो कभी नहीं बोले कि तुमको देवा देवी का भजन करो। सूर्य जी कभी नहीं बोले कि तुम जाओ माँ दुर्गा का पास जाओ, काली का पास जाओ, शिव जी का पास, नहीं बोले, आराध्य पुरुष हम डायरेक्ट बोल दिए। क्योंकि पिता उनका स्वामी जो थे ना, उत्तानपाद वैष्णव थे ना, वैष्णव लोग का संग करने से कुछ ना कुछ रंग चढ़ जाता है। कभी व्यर्थ नहीं जाता है तो ईर्षा में, माश्चर्य में बोल रहे हैं,
मरने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन संग किए हैं ना, तो मार रहे हैं तो गोली मार रहे हैं, लेकिन ठीक है कम से कम भगवान के नाम ले लिए। और सुनीति इतना महान थे, उसको पकड़ लिए, इसे पकड़ लिया। बेटा सुरुचि ने जो बोला है ना, सही बात बोले हैं, लेकिन एक अच्छा बात बोले। ये हम लोग का वैष्णव कल्चर है। वैष्णव कल्चर में क्या होता है पता है आपको? सबका गुण है। किसका गुण नहीं है बताइए? बताइए किसका गुण नहीं है? इस संसार में कोई भी जीव, एक जीव का बात बताइए जिसका गुण नहीं है, सिर्फ दोष है, बताइए। जब भगवान का पास सब गुण है और सब चीज भगवान से पैदा हुआ है, सबका कोई गुण है कि नहीं? सबका, सब चीज का, जितना पेड़ पौधा देखते हो, जितना आदमी जानवर सब देखते हो, सुअर से लेकर कुत्ता तक सबका है, सबका स्वभाव अच्छा है। चाणक्य पंडित ने कुत्ता का, कावा का, कावा बोलते हैं ना, क्रोच, कावा का क्या अच्छा गुण बताइए ना? ये उच्चिष्ट भोजन करता है, समझ रहे हैं ना? झूठा खाता है। गूढ़ मैथुन, वो कभी मैथुन नहीं करता है, वो दोनों सहवास कभी पब्लिक में नहीं करते। अविश्वास, किसको विश्वास नहीं करते? कौवा किसको विश्वास नहीं करते? अरे भाई सावधान है बहुत, हर समय देखो कितना चंचल है, कहाँ बोलते हैं, इधर उधर, थोड़ा खाने के लिए ले आता है ना, इधर उधर देखता है, भीतर कहाँ इधर रख लेता है, फिर 5 मिनट के बाद फिर इधर लाकर उधर रख लेता है। देखो इसका क्या गुण है, उसके चाणक्य पंडित ने देख लिए। सबका गधा का भी अच्छा गुण। तो वैष्णव लोग, हम वैष्णव है ना, स्पेशली जितने लोग भक्त बने हैं ना, उन लोग का अच्छा स्वभाव है। हम लोग क्या कर रहे हैं? दोष देख रहे हैं, इसलिए हमारा भजन नहीं हो रहा। भजन नहीं होने का ये भी एक कारण है। कितना आदमी, कितना सही आदमी है बताइए इस जगत में, और इसमें कितना लोग आस्तिक है, कितना लोग ठाकुर को मानते हैं, और ठाकुर को मानने वाले से कितना लोग ठाकुर जी का भजन करते हैं, और भजन करने वाले से कितना लोग पाप छोड़े हैं, और फिर भजन से कितना लोग कलिजुग का धर्म हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं। तो रेयर पर्सनालिटी हो गए है ना, जो भगवान कृष्ण का भजन कर रहे हैं, लेकिन फिर हम, उनका कोई गुण है ना, लेकिन हम दोष देखते हैं। लेकिन सुनीति का स्टैंडर्ड देख लीजिए। सुनीति का श्लोक यही है ना, आतिष्ठ तत्तात विमश्चरत्वं मुक्त समत्रापि जदव्यलीकम् आराधयो अदोख्य जो पाद पद्मं जदिच्छसे ध्यासनमं उत्तमो यथा। बेटा तुम्हारा इच्छा है कि उत्तम जैसा आसन में बैठने के लिए, लेकिन इसके लिए जो बोला है ना सुरुचि, वही बात तुमको मानना पड़ेगा। सबसे अच्छा बात देखो, सुरुचि ने जो बोली थी ना, वही बात को दोहराए। आतिष्ठ तत्तात विमश्चरत्वम। सुनीति, सुरुचि का मच्छर, मच्छर समझ रहे हैं क्या बोले? ईर्ष्या। ईर्ष्या संस्कृत में अलग है और मच्छर अलग है। माश्चर्य अलग है। ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब यही होता है, सीधे में बोलते हैं गुण से दोष निकालना, गुण से दोष निकालना। अब माश्चर्य क्या है? पर उत्कर्षम असहनम। कोई आगे बढ़ जाता है ना, उनका आगे बढ़ने को हम देख लेते हैं, वो आगे बढ़ जाता है, उनको कोई सब सम्मान मिलता है, उनका पैसा, उनको देखकर जलन होना, ये माश्चर्य। ध्रुव महाराज का जो स्वभाव था, सब लोग प्रशंसा कर रहे थे, ध्रुव इतना सुंदर लड़का है, वही राजा बनेगा। समझ रहे हो ना? सुरुचि का, इस सुरुचि की माश्चर्य का कारण क्या है? पूरा भरी सभा में, चाहे राजधानी में, सब लोग ध्रुव को प्रशंसा कर रहे थे, ध्रुव ही भविष्य में राजा बनेगा। मां से थी, वही प्रॉब्लम था सुरुचि का। जो छोटा बच्चा है, पब्लिक उनको सपोर्ट कर रही है कि ये राजा बनेगा।
आश्चर्य भाव बनाते हैं। किसका? सुरुचि का। लेकिन देखो गुरु लोग कैसे होना चाहिए, आचार्य लोग कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। आचार्य का पहला पोस्ट ध्रुव महाराज का गुरु कौन बोले हैं? नारद मुनि। लेकिन पहला गुरु यही है, माँ। आचार्य लोग ऐसा होना चाहिए, वो सही पथ पर, बुरी बात कभी नहीं बोलना चाहिए, किसको खराब चीज नहीं सिखाना चाहिए, खुद सहन करेंगे। समझ रहे ना आप? जैसे आप मुझे पसंद नहीं कर रहे हो, ये मेरा चेला है, मैं कभी नहीं बोलूँगा कि ये ऐसा गंदा आदमी है, उनको कभी नहीं सिखाना चाहिए। भाई उनका वैष्णव अपराध होगा कि नहीं? कभी नहीं सिखाना चाहिए। पिताजी लोग ऐसे भी कभी नहीं जो गुरु होते हैं, बड़े आदमी होते हैं ना, वो कभी छोटे आदमी को कभी खराब चीज़ नहीं सिखाना चाहिए। सुनीति सचमुच एक गुरु का काम कर रहे हैं। कितना सारा अतिसार शिक्षा ले लिए, उनको सही से पता है कि ध्रुव महाराज का ऊपर माश्चर्य, ईर्षा, कोई कुछ भी लगा लीजिए शब्द, हे किसकी है? सुरुचि की। मुझे पता है, सुनीति की पता है, लेकिन वो ध्रुव का अंतर में कभी डाउट क्रिएट, क्या बोले, संदेह कभी पैदा नहीं किया कि तुम्हारा वो सुरुचि गंदा आदमी, सुरुचि गंदा आदमी है, कभी नहीं। वो बोले नहीं, वो जो बोला है ना वही बात करो। यही गुरु का काम है, यही बड़े लोग हैं, स्पिरिचुअल लीडर जिसको बोलते हैं, उन लोग का काम यही है, सबका गुण देखना है, समालोचना करना। समालोचना हिंदी में क्या बोलते हैं? समालोचना बोलते हैं ना, आलोचना, समालोचना हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, दूसरे को निंदा करना, जैसा है ना, ये भक्ति नहीं है। हमारा गुरु जी कहा करते थे, दो चीज भक्ति कभी नहीं होता है, दूसरे से हम मिलजुलते हैं फिर निंदा भी करते हैं, वो प्रभु जी ऐसा है, वो ऐसा है, वो कभी भक्ति नहीं है। और संदेह करना, संदेह और समालोचना, सम्यक आलोचना, थोड़ा कुछ कर लिया। ये भी एक वैष्णव अपराध में भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं ना, 4 दोष में, वैष्णव का 4 दोष है, इसमें एक दोष है कदाचित अपराध। समझ रहे हो ना कदाचित अपराध क्या है? वो अच्छा भक्त है लेकिन एक्सीडेंटली कुछ कर लिया, और इसको हम बहुत बड़ा बना लेते हैं और जिंदगी भर बोलते हैं वो ऐसा कर दिया। अरे एक्सीडेंटल हो गया। ब्रह्मा जी शिव का भूल होता है, उनका हो गया तो हो गया, क्या हो गया? कदाचित दोष कभी नहीं देखना चाहिए। एक्सीडेंटल हो गया, उनका इच्छा नहीं था, हो गया, और उसको हम पर्यालोचना करते हैं, आलोचना करते हैं, समालोचना करते हैं। ये भक्ति नहीं है। जाति दोष नहीं देखना चाहिए, पूर्व दोष नहीं देखना चाहिए। समझ रहे हो ना? जैसा कोई चोर था, शराबी था, अभी भक्त बन गया, हम कभी नहीं बोलते वो शराबी भक्त है। कोई भागवत वाल्मीकि को कोई बोला है ये चोर डकायत है, ये चोर भक्त है, आदि कवि बने, लेकिन थे कौन? नहीं, ये वैष्णव अपराध है। किसका बैकग्राउंड कभी नहीं बोलना चाहिए, पिछले का बैकग्राउंड, ये एक अपराध है। जाति दोष, जाति पाति देखना, ये नीचे है। अरे सब भगवान के अंश, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, नहीं। पूर्व दोष, जाति दोष, और कदाचित एक्सीडेंटल कुछ कर लिया, उसको भी नहीं देखना चाहिए। ये महानता है, स्पिरिचुअल लीडर है ना, सुनीति बिल्कुल रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पिरिचुअल लीडर ऐसा होना चाहिए। आतिष्ठ तत्तात विमश्चरत्वम, आतिष्ठ, टिक जाओ। सूर्य जी जो बोले हैं ना, देखो ध्रुव महाराज का प्रोग्रेस इसीलिए हो गया। ध्रुव महाराज की प्रगति का एक सूत्र है, देख लीजिए, इधर देख लीजिए। आजकल हमारा जो प्रीचिंग हो रहा है ना, मैं किसको अंगूठी नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सही बात है। मैं खुला आदमी हूँ, थोड़ा मुझे माफ कीजिए, इसलिए मुझे डर लगता है कहाँ आने के लिए, बोलने के लिए, कहाँ भी आने के लिए मुझे आजकल डर लगता है बहुत, क्योंकि आजकल सब मीडिया लग गया है। पहले से हम तो गाली दे देते थे, आजकल तो पकड़ लेंगे सब लोग। देखो भाई, आजकल किसी भी पिक्चर का पास जाओ और डिवोटी लोग क्या करते हैं, मैं हलदर महाराज से सुना, आपका क्या मत है? देखो डिवोटी लोग
भाई तुम्हारा क्या संदेह, तुम बोलो। और वो क्या बोलते हैं, हलदर महाराज ने ऐसे बोले, वो महाराज ने ऐसे बोले। और देखो तुम जो अगर दूसरे को पूछेंगे वो क्या करेंगे, वो अगर बोलेंगे नहीं हलदर महाराज ठीक नहीं बोले, ऐसा बोलना चाहिए। अभी प्रीचर लोग का बीच में अगर थोड़ा गैप रह जाता है ना, बीच में रहने वाला फंस जाता है। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। सूरज जी तो बिल्कुल प्रीचिंग नहीं किए, लेकिन सूरज जी का बात को प्रीचिंग मान लिए। कौन? सुनीति। ये डाउट नहीं पैदा किए, नहीं डाउट पैदा नहीं किए। बोले नहीं वो जो बोले सही है, लेकिन सही बात भी बोले हैं ना, लेकिन मच्छर भावना से, आश्चर्य में बोले हैं। लेकिन इतना बड़ा गुरु का काम किए है ना सुनीति। बोले नहीं आतिष्ठ, ये कितना सुंदर शब्द है, आतिष्ठ। टिक जाओ, तातः तत्तातः, किसका ऊपर टिक जाओ? तत्, जो बोली है ना, वो जो बोली उसका ऊपर टिक जाओ। कैसे बोलूंगा, वो इतना डांटे हैं मुझे, ये सब नहीं। विमश्चरत्वम, वो उनकी मश्चर भाव है, लेकिन तुम्हारा मश्चर भाव नहीं रहना चाहिए। देखो यही है लीडर, कितना उदार है। छोटा बच्चा है, डांट दिए, गोद में नहीं उठाए, मरने के लिए कामना कर रहे हैं, फिर बोले नहीं। एक दोष भी सूरज का नहीं दिखाया। दिखा दीजिए मुझे भागवत में कहा, एक दोष में नहीं। इसलिए ध्रुव का प्रोग्रेस हो गया, ध्रुव का प्रगति का यही हो गया। देखो मेरा माँ जी जो जैसे प्रीचिंग कर रहे हैं ना, ये मेरा कर्म फल है। कभी दोष अंगूठी नहीं दिखाए सूर्य जी की दिशा में और पिताजी की दिशा में। इसलिए ध्रुव महाराज का डाउट क्रिएट नहीं हुआ। भगवान के भजन करने के लिए दिखा रहे हैं, हम दो बात बोल रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। प्रीचर लोग का एक क्वालिटी होना चाहिए। देखो तुम बोल रहे हो भजन करो, अगर दोष दिखा रहे हो ना, समझ रहे हो ना, क्या अमृत दे रहे हो और विष भी थोड़ा थोड़ा दे देते हो। ज्ञान में विष भी जाता है, मिलावट होता है। सोच लीजिए, मैं खोला बोल देता हूँ। ज्ञान नहीं ज्ञान देता है, बीच में विष भी छोड़ देता है, जिससे तुम्हारा मरण हो जाएगा। क्या पता है, जैसा शकुनी, उड़िया में बोलता हूँ, शकुनी ज्ञान देता था दुर्योधन, भाई भंजा ऐसा करना चाहिए, विष भी थोड़ा दे देता। कुकेट पॉलिस है ना, कपट जो भावना है ना, उसको दे देता है, गया फिनिश, विष छोड़ दिया। इसलिए हम लोग, और टाइम हो गया, ठीक है, हम लोग जैसा प्रीचिंग कर रहे हैं ना, देखो प्रीचिंग के साथ सुनीति कर रहे हैं, कभी एक भी दोष नहीं दिखा रहे हैं। किसका? सुरुचि का नहीं, कभी नहीं बोल रहे। ये मेरा भाग्य है। सत्या अतिष्ठ तत्तात विमश्चरत्वम उक्तम समत्रापि जद व्यलीकम उक्तम सोस, ये तुम्हारा विमाता है, लेकिन जो बोले हैं ना सही बोले, सही है। देखो एक बात मानो, कितना उदार है। चाहे आप मुझे पसंद नहीं कर रहे हो, मान लो आप मुझे पसंद नहीं कर रहे हो, लेकिन आप सही बात बोले हो, तो जो मेरा सबऑर्डिनेट है ना, उनको बोलना चाहिए ना, वो जो बोल रहे हैं तुम करो, सही बात बोल रहे हैं ना, चाहे मुझे पसंद करे या नहीं करे। सुरुचि को ये पता था, सुनीति को पता था। सुरुचि इतना गाली दिए, लेकिन उनका विषय में, उसका विरुद्ध में, उनका चरित्र, उनका स्वभाव को लेकर कुछ एक बात भी नहीं बोले। प्रीचर का यही प्रॉब्लम है। कोई प्रीचर बनता है ना, उनका प्रॉब्लम यही बन जाता है। और बीच में अगर दोष बता देता है दूसरे का, गया। वो जो सुनने वाले हैं ना, वो आगे बढ़ने में उसका डाउट क्रिएट हो गया, डाउट क्रिएट हो गया। इसलिए जो आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, उनको फिलोसफी, दर्शन में पक्का होना चाहिए। प्रभुपाद का बुक्स पर्टिकुलरली पढ़ना चाहिए। पहले ज़माने में हम लोग जब ज्वाइन किए थे, उस समय सुनने को प्रवचन नहीं मिलता था, समझ रहे ना। श्री प्रभुपाद का किताब, उस समय सब किताब ही नहीं निकला था। जो गुरुजी लोग बोलते थे ये प्रभुपाद का डिसाइपल है, जो बोलते थे वही वेद वाक्य था। आजकल बाबा यूट्यूब में थाउजेंड चीज आपको सुनने मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? और सचमुच आप देखेंगे ना, तो अब डाउट में पड़ जाएंगे,
ये एक दिशा में बोलता है, वो एक दिशा में बोलता है, वो एक दिशा में बोलता है। आपको एनफ मैच्योर्ड होना चाहिए, आचार्य की टीचिंग को पकड़ना चाहिए, सुन लो तब तो पका सकते हो, नहीं तो डाउट आ जाएगा। इन सबका स्वभाव अलग है, सबका शरणागति अलग है। जो जितना दूर गए हैं ना भक्ति पथ पर, उतना ही बात बोलेंगे। लेकिन पक्का बात यही है, सूर्य जैसा बोल रहे हैं ये पक्का बात है, एक भी नहीं बोले। सॉरी सुनीति, सूर्य और सुनीति मैं कभी इधर उधर बोलता हूँ तो थोड़ा माफ कर दीजिए। मेरा स्वभाव यही है कि मैं गाड़ी थोड़ा आगे जल्दी से जल्दी लेता हूँ मैं धीरे बोल नहीं सकता हूँ, धीरे बोलूँगा तो बोल नहीं सकूँगा ये मेरा आदत है, चाहे उड़िया में हो, अंग्रेजी में हो, हिंदी में, मेरा गाड़ी चलता है तो चलता है। तो सुनीति एक बात नहीं बोले सूरज के संबंध से। है तो तुम्हारा भी माता, लेकिन सही बात बोल रहे हैं। क्या करना चाहिए? आराध्या अधोखुज पाद पद्मम यदिच्छसि नृपासनम उत्तमम जथा। जाओ, है तो भी माता, लेकिन जो बोले हैं ना ठाकुर जी भजन करने के लिए, तुम जाओ वही भजन करो। ध्रुव महाराज का अभी विश्वास बढ़ गया कि नहीं? उनका जो मत्सरता था, जो ईर्षा भावना, मान लो ईर्षा या क्रोध था, अभी सुनीति ने शांत कर, जैसा आग पैदा होता था उनका हृदय में, ज्वलन पैदा होता था, और इतना अमृत वाणी दे दिए, दब गए। तब ध्रुव आए। तो हाँ, टाइम हो गया है, अभी बंद कर दूंगा इस श्लोक से। तो ध्रुव महाराज यही बोल रहे हैं कि देखो, एक श्लोक में छोड़ दिया हूं, अच्छा श्लोक है। ध्रुव महाराज बार बार पूछ रहे हैं, चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने टीका में लिखे हैं, मान जी मेरा ऊपर इतना अन्याय क्यों हुआ, तुम्हारे ऊपर इतना अन्याय क्यों हो रहा है, बोलो। और वो कभी अंगूठी नहीं दिखा रहे हैं, कभी अंगूठी नहीं दिखा रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी का एक दोष है, सूर्य जी का दोष है, कभी नहीं बोल रहे हैं। हाँ, कौन सा वर्ष है? मैं शायद लाया नहीं हूँ ये पेपर। हाँ, ओह शायद किसका पास है क्या? 19 शायद 18 वर्ष है। भुंगते जनो जत पर दुख दस्तत। बेटा, मैं जो दुख भोग रहा हूँ और तुम्हारे ऊपर जो अन्याय हुआ, तुम जो दुख भोग रहे हो, ये क्या है? भुंगते जनो जत पर दुख दस्तत। दिए हुए दुख को अभी हम भोग रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप? दुख जो हम भोग रहे हैं ना, कितना बड़ा सिद्धांत दे रहे हैं। भुंगते जनो यत पर दुख दस्तत। दूसरे को दिए हुए दुख को हमको भोगना पड़ रहा है अभी। इसमें सूर्य जी का क्या दोष है? कितना फाउंडेशन क्लियर कर रहे ध्रुव महाराज का। बेटा, तुमको आगे बढ़ना है ना, भजन करना है ना, भगवान की भक्त बनना है ना, कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल फाउंडेशन क्लियर कर रहा है। ये तुम्हारा कर्म है, मेरा कर्म है। मैं रानी हूं, दासी जैसा रह रही हूं। तुम राजा का लड़का हो, गोद में बैठने का अधिकार नहीं। ये हमारा कर्म है। और सिद्धांत कहाँ लगाएंगे? नरोत्तम दास ठाकुर के भजन लगा लीजिए। प्रभुपाद जी का फेवरेट भजन है, गोरा पहू ना भजिया मैनु। सुने हैं ना आप? गोरा पहू ना भजिया मैनु, अपना कर्म दोषे अपनी डूबिनो। ये मेरा दोष है, मेरा कर्म का दोष है, मैं अभी मर रहा हूं, दूसरे को क्यों दोष देंगे? गोरा पहू ना भजिया महीनो। मैं कोई कर्म किया हूं, इसीलिए मुझे दुख मिल रहा है। ये दुख से तर उतरने के लिए भगवान की भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। ध्रुव महाराज को यही सिखा रहे हैं, नहीं तुम रिएक्टिव मत बनो, प्रतिक्रियाशील मत बनो, इसमें तुम्हारा भजन नष्ट हो जाएगा। दूसरे को जब हम दोष देते हैं ना, एक नया कर्म पैदा होता है। तो हम किए हुए ना कर्म, उसको हम भोग रहे हैं, तो भोग लो। फिर आक्षेप करेंगे, क्रोध करेंगे, रिएक्टिव होंगे, फिर एक नया कर्म पैदा हो गया। भोग लेंगे तुम, बस हो गया, खत्म। और ध्रुव महाराज को यही ट्रेनिंग दे रहा है।
बेटा पर दुखतस भुगते जनो यथ पर दुखतस तत्, यत इधर शब्द लगा है यथ तत्। जैसे तुम दुख दे रहे हो दूसरे को ऐसे ही तुमको मिलेगा। हमने पिछले जन्म में दिए हैं, तुम दिए हो, मैं दिए हूं, इसलिए देखो हम भोग रहे हैं। तब ध्रुव महाराज बोल रहे हैं मैं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो वही भगवान के पास जाना चाहिए। कभी नहीं बोले मामा का घर चलो, चलो तुम्हारा मामा का पास मामा को बुलाएंगे, इधर थोड़ा जजमेंट होगा, उठान पास से लड़ाई होगा। नहीं, कभी नहीं बोले। सही गुरु का काम कर रहे हैं ना, पक्का वैष्णवी है। नारद मुनि का संग किए है ना, जिन लोग जितना प्रगति की है ना, उन लोग उतना दोष खुद का ऊपर दे देते हैं। मैं दोषी हूं ना, हम भगवान के पास कैसे जाएंगे? पता नहीं आपको भगवान पास हम कैसे जाएंगे? जब मान लेंगे कि संसार में सबसे बड़ा दोषी मैं हूँ, सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, सबसे बड़ा गंदे आदमी मैं हूँ। अरे भाई जितना भजन करेंगे ना उतना दिखाई देगा, हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही हमको दिखाई देगा। ये सचमुच बात है। क्या पल पल पर हम भजन कर रहे हैं? क्या पल पल पर हम भगवान की चिंता कर रहे हैं? और जितना आगे बढ़ेंगे ना इतना हम छोटे आदमी सोचेंगे, सही सचमुच सोचेंगे कितना गंदा आदमी मैं हूँ। ध्रुव महाराज कैसे थे, प्रहलाद महाराज कैसे थे, सबरी कैसे थे, विभीषण कैसे थे, मैं कौन हूँ, मैं कैसा भजन कर रहा? जितना आगे बढ़ेंगे उतना दोष दिखाई देगा। यही है भक्ति देवी का करुणा। और उस समय रोते रोते हम भजन करेंगे और वही भावना में भगवान भगवत धाम जाएंगे। यही है तृणादेवी भाव। तृणादेवी भाव क्या है? यही है, यही हम्बलनेस। जब भक्त भी हम गुरु वैष्णव हम करुणा करते हैं ना, दूसरे लोग को बुलाना नहीं पड़ता है। दूसरे लोग आपको प्रशंसा करेंगे लेकिन आपका दोष आपको दिखाई देगा। लोग बोलते हैं ये महाराज है, बहुत बड़ा महाराज है, आपको बोलेंगे बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन आप भजन कीजिए ना, आपको गुरु दिखा देंगे तुम कौन, कितना बड़ा महाराज हो, तुम कितना बड़ा भक्त हो। मेरा तो 24 आवर कृष्ण चिंता नहीं होता है ना। गोपी जैसे मेरा ममता है, यशोदा जैसे मेरा ममता है, तो मैं कैसा भक्त हूं? तब तो रियल हम्बलनेस आ जाता है। ये फाउंडेशन डाल दिए सुनीति ने, तो कल सुनेंगे हम ध्रुव महाराज आगे कैसे बढ़ रहे, नारद मुनि आ जाएंगे। और वो भी गुरु ऐसा है ना, वो कभी डाउट नहीं पैदा किए तुम्हारा माँ जो बोले हैं ठीक नहीं है। देखो सूर्य जो बोले थे ना उसको ठीक बोले, कौन? सुनीति। अभी सुनीति जो बोल रहे हैं ना उनको नारद मुनि बोलेंगे माँ जो बोले हैं सही। पहले उनको थोड़ा टेस्ट करेंगे, बाद में बोलेंगे नहीं तुम्हारा माँ जो बोले है ना वो सही है। तब तो ध्रुव महाराज का फेथ और बढ़ने लगा। ठीक है, आगे हम सुनेंगे। हरे कृष्णा। जय ग्रंथराज भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय। टाइम हो गया, कोई प्रश्न रहता है क्या? हाँ बोलो। तुम सुबह पूछते थे ना, उनको पूछना चाहिए। हाँ हाँ बोलो। हाँ 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 ये लेवल पर होता है, खुद का अधिकार पर होता है। तस्य वही तो प्रयतत कुबीदो जनलभ्यते जदु उपजद तलभ्यते दुख बदान्यत सुख कालेन सर्वत्य गभीर रहसा। प्रथम स्कंद भागवत में नारद मुनि बोल रहे हैं आदमी को एक प्रयास करना चाहिए 14 भुवन में, 14 भुवन है ना, 14 भुवन में जो दुर्लभ है भक्ति,
पहले मेरा भक्ति का ऊपर मैं प्रायोरिटी दूंगा। समझ रहे ना, मुझे भजन करना है, ये प्रायोरिटी है। सही से भजन करेंगे ना, आपका बाल बच्चा के लिए व्यवस्था हो जाएगा। बाल बच्चा के लिए टाइम दे देंगे तो भगवान के लिए कैसे काम होगा। रेस्पॉन्सिबल आप सोचेंगे ना, संसार में रेस्पॉन्सिबल कभी खत्म नहीं होता है। मान लो तुम्हारा बच्चा के लिए कोई बिल्डिंग तुम बना लिए हो, पर लड़की का शादी किए और लड़के का हस्बैंड चला गया, तो फिर क्या करेंगे? रेस्पॉन्सिबल आ गया। रेस्पॉन्सिबल कब खत्म होता है? रेस्पॉन्सिबल हमारा एक रेस्पॉन्सिबल है, भजन करना। ये सिद्धांत है, लेकिन अधिकार तो अलग होता है। आपका अधिकार कैसा है मुझे पता नहीं है, लेकिन सिद्धांत ही होता है। अगर कोई प्रगति करना चाहता है ना, वो एक ही, मेरा जितना टाइम है ना, संसार के लिए कुछ देना है, भगवान के लिए भी कुछ देना है। जैसे इतना बड़ा मंदिर है ना, इधर मुझे आना है, मुझे सेवा करना है, मुझे आना है। जैसा परिवार का सेवा मैं करता हूँ ना, भगवान के लिए कुछ करना है मुझे। ये अधिकार की बात होता है। लेकिन अगर सचमुच बोलेंगे भक्ति अधिकार यही होता है, कंप्लीट डिपेंडेंस। मेरा एक सीमा होता है, इसलिए प्रभुपाद जी बोले ना 6 आवर, 6 घंटा काम करना चाहिए, ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। अगर आप बोल रहे हैं मैं 12 आवर काम कर रहा हूँ, ठीक है, आप 12 आवर काम कीजिए, अर्ली रिटायरमेंट लीजिए, 6 आवर हो गया, 6 आवर। अभी जो 10 साल रहा, चलो भगवान की सेवा में चलो, प्रभुपाद का बुद्धिस्ट मंदिर में सेवा करो। मुझे हमको कुछ करना है भगवान की भक्ति के लिए। वो ऐसे नहीं मिलते, पैसा ऐसा मिल जाता है। आप जो नहीं कमाए आपका लड़का कमा लेंगे। देख लो, आपका पिताजी जो नहीं कमाए थे आप अभी कमा रहे हैं। भक्ति आपका लड़का आपका लिए नहीं कमाएंगे, आपको ही करना है। तस्यव हेतो प्रत्यत को भी दो जन लभ्यते जद ऊपर जदह, ऊपर जाओ नीचे जाओ कुछ नहीं मिलता है। ये वो है भक्ति। रेस्पॉन्सिबल कभी खत्म नहीं होता है, बहुत बड़ा चीज होता है। रेस्पॉन्सिबल यही होता है कि ये तुम्हारा संसार है, ये बाल बच्चा आपका है, मैं तो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड जैसा काम करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं गद्दा बन जाऊंगा संसार में, जिंदगी भर कर्म नहीं करूंगा। और मेटेरियलिज्म ऐसा बढ़ रहा है ना, मैं क्या बोलूँ आपको। पहले जमाने में बच्चे लोग को स्कूल भेजने के लिए एक छोटा बैग चाहिए था। हाँ, वो बैग कैसे माँ लोग सिलाई करते हैं, कैसे पुराना कपड़ा में एक सिलाट बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी। हाँ बस, अभी KG1 में कितना पैसा खर्च होता है। तो कल 10 साल का बाद क्या बन जाएगा? क्या मैं गधा बनूंगा मेरा लड़का लिए? मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा पढ़ाने के लिए? भाई ये तो पिछले जन्म का भाग्य होता है। आपको पिताजी कोई शहर में पढ़ाए थे क्या? गांव में पढ़ाए थे, आप आज शहर में हैं। आप क्यों सोच रहे हैं आपका लड़का अगर कानपुर IIT में नहीं पढ़ेगा तो गधा बन जाएगा? ये भाग्य की चीज़ होता है। भजन करना चाहिए, टाइम भगवान के लिए कुछ करना है। जीवन में कोई भी भक्ति करता है ना, उनको एक बात याद रखना है, मैं जिससे कुछ प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ उनके लिए तो कुछ करना चाहिए। मैं मांग रहा हूँ ठाकुर जी भक्ति दे दीजिए। अगर ठाकुर जी हमको प्रश्न करें तुम मेरे लिए क्या किए हो, तब आंसर क्या है? करना है हमको। चिंता मत करो, परिवार कैसा रेस्पॉन्सिबल है। रेस्पॉन्सिबल इतना ही है, भक्ति करना है मुझे, और जिम्मेदार ठाकुर जी ले जाएंगे। लेकिन आलसी नहीं बनना चाहिए। नौकरी छोड़ देंगे फिर आलसी नहीं बनना चाहिए। भगवान की सेवा करो, देख लो व्यवस्था आता है कि नहीं, होता है। ठीक है, भजन करने वाले का कुछ कम नहीं होता है। बोलिए। नीचे बैठो, नीचे बैठो। क्या नाम है? पंछी? इसीलिए ऐसे पंछी ऐसे होते हो। नाम करते हो? महामंत्र पता है? महामंत्र हरे कृष्णा। ठीक है, बोलिए। जी महाराज, आपके महाराज जैसे हम नॉन डिवोटी के बीच में रहते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि जो काफी कुछ ग्रुप में लोग एक दूसरे को निंदा करते हैं, तो वहाँ पे लगता है कि यार ऐसे लोग के बीच नहीं रहना चाहिए। तो हम जब नहीं रहते हैं ऐसे के बीच, क्योंकि मैक्सिमम मेजोरिटी उन्हीं का है, तो वहाँ पे फील करते हैं कि अरे मैं अकेले पढ़ रहा हूँ। तो वहाँ से फिर लगता है कि यार भक्तों के बीच रहना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, भक्तों के बीच जो है कि प्रजल्पा वगैरह होती है, तो वहाँ भी लगता है यार यहाँ पे भी नहीं जाना, तो वहाँ भी अकेलापन फील होती है। तो ऐसे में संसार में कहाँ भी जाइए, ये खुद का काम है। भजन अगर सही बात बोलेंगे ना, आप कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपका मनोभाव क्या है, इस हिसाब से ठाकुर जी आपको दे देंगे।
जैसे आप अभी सोच रहे हैं ना, मेरा इच्छा है भक्ति करने के लिए, लेकिन भक्त का बीच आ जाता हूँ, थोड़ा बहुत सुन लेता हूँ, मेरा मन इधर उधर हो जाता है। तो ये अच्छा मूड ना, इसी मूड से हम प्रार्थना करना है, ठाकुर जी मुझे आप संगति दीजिए, ऐसा कोई भक्त का लोग का संग दीजिए जिसमें मेरा ये फीलिंग्स नहीं आता। कहाँ जाएंगे आप? जैसा बोले हैं ना, सती बोले हैं ना, जो निंदा कर रहे हैं उनका जीवा को काट दो, नहीं तो खुद मर जाओ। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, दूर में रह सकते हैं। लेकिन अभी दूर से कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हम तो क्लब नहीं जा सकते हैं। पता है ना, पंछी था ना, पंछी कहाँ चले गए? पंछी लोग का एक पंछी बोलते हैं ना, पंछी का एक पैर को काट दीजिए, वो क्या करेगा? अभी न उड़ सकता है न चल सकता है, कुछ नहीं, चलना भी मुश्किल है ना, क्योंकि पंछी तो इस बैलेंस करता है ना, पंछी उसका जो विंग्स है ना, विंग्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ, पंख में वो बैलेंस करता है। एक पंख काट ले, हम लोग का ऐसा हालत है ना, अभी एक पंख कट गया है ना, तो क्लब जा सकते हैं, ना तो फिल्म देख सकते हैं, ना तो मांस मछली खा सकते हैं। अभी करना है क्या? माया देवी ने ऐसे किया है, ठीक है, एक पंच काट लिए, अभी तुमको यही ठाकुर जी का पास पर आना है, और इधर कुछ भी इधर उधर होता है ना, फिर क्या करना है? उनको प्रार्थना करना है, तुम मुझे बचाओ, वापस नहीं जाना है। जगत में कहाँ भी जाइए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन एक चीज ये सत्य है, ये मेरा जीवन का अनुभव है। बार बार मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, प्योर डिजायर श्योर सक्सेस। तुम्हारा डिजायर प्योर होना चाहिए, सक्सेस तुमको मिलेगा, चाहे विलंब हो। जैसे ध्रुव महाराज के प्रसंग में बार बार बोलता हूँ, प्योर डिजायर श्योर सक्सेस। तुम्हारा भावना शुद्ध करो, तुमको सफलता जरूर मिलेगा। तुम्हारा इच्छा है कि मैं निंदा, किसका निंदा नहीं सुनना है, मुझे गुरु का सेवा करना है, मुझे प्रभुपद की सेवा करना है, तुमको ऐसा व्यवस्था आ जाएगा, क्योंकि ये शुद्ध भावना है ना। ठाकुर जी क्यों मदद नहीं करेंगे? थोड़ा लेट हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन मिलेगा। भावना को शुद्ध करना चाहिए। ठीक है, टाइम हो गया, प्रसाद लेंगे आप लोग। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संबित भक्त लोग वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।